नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट की पढ़ाई की। उम्मीद करता हूं कि वो सभी वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। प्रेजेंट का ही चौथा पार्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो भी आप सभी को पसंद आएगा और आप पूरा प्रेजेंट टेंस को अच्छे से सीख पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। हमारे हिंदी वाक्यों में कैसे वाक्य आते हैं जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल से बनाएंगे। सभी में 3-3 रूल्स होता है दोस्तों, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव के रूप में। तो हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव रूल। तो सबसे पहले तो पहचान देखते हैं दोस्तों। यदि हमारे वाक्य के अंत में कभी भी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूं, ती रही हूं, ऐसा आ जाता है, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाया जाता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में ऐसा पहचान बहुत कम आता है दोस्तों। दूसरा पहचान इसका होता है किसी भी समय से कॉन्टिन्यूअस की पहचान। कोई भी समय से यदि कॉन्टिन्यूअस जैसा भी पहचान आ रहा है तो वहां भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से उसे बनाते हैं उस सेंटेंस को। जैसे वह काम कर रही है, ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन वह 2 घंटे से काम कर रही बोला जा रहा है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस जैसा पहचान आए और उसमें कोई समय मेंशन किया गया हो और उस समय से वो काम हो रहा है ऐसा बताया जाए, तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से आप सभी को बनाना है। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। पहले टिप में आप देख लीजिएगा, क्योंकि आई, यू और प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगाना है, बाकी सबके साथ में हैज लगाना है। यदि सब्जेक्ट में आई, यू और प्लूरल नंबर आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव लगाना है, बाकी सब में हैज लगाना है। यही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में भी लगा था दोस्तों। परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वही हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। बस उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन जोड़ देते हैं और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म था उसमें, इसमें हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर देते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका रूल बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज को कैसे लगाना है मैंने टिप में लिख दिया है दोस्तों, और मैंने परफेक्ट में समझाया भी है कि हैव आई, यू प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगेगा, बाकी सभी के साथ में हैज लगेगा। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं। वे हमारे घर आते रहे हैं, ते रहे हैं, पहचान आ गया दोस्तों, ते रहे हैं, तो ये बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो सबसे पहले रूल में क्या है, सब्जेक्ट, तो यहां से हम सब्जेक्ट निकालेंगे दोस्तों। कौन आते रहे हैं, तो वे का होता है इंग्लिश में दे, वे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है, तो दे। उसके बाद प्लूरल नंबर है इसलिए आई, यू प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है, इसलिए हमने लगाया हैव। उसके बाद रूल से हमने लिया बीन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आने का होता है, आना वर्ब है इसमें का, आने का होता है कम, आईएनजी फॉर्म जोड़े हैं तो कमी। तो गो कम के साथ में टू का यूज किया जाता है, इसलिए हमने टू का यूज किया गया। हमारे घर को बोला जाता है अवर होम, दे हैव बीन कमिंग टू अवर होम, वे हमारे घर आते रहे हैं। अगला सेंटेंस है कुत्ता भौंकता रहा है। कौन भौंकता रहा है, कुत्ता। इसमें भी देखो ता रहा है आ रहा है सेंस, ता रहा है ता रहा है, यहाँ सेंस आ गया। अब इसको भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे। कौन भौंकता रहा है, कुत्ता। कुत्ता को बोलेंगे द डॉग, सब्जेक्ट के रूप में हो गया द डॉग। उसके साथ लग गया हैज, क्योंकि हैव तो आई यू प्लूरल नंबर के साथ लगना है, द डॉग हैज। उसके बाद रूल से लिया बीन। उसके बाद भौंकने का होता है बार्क, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे बार्किंग, दे द डॉग हैज बीन बार्किंग, कुत्ता भौंकता रहा है। अगला सेंटेंस है मम्मी 2 घंटे से काम कर रही है। अब देखो दोस्तों, इसमें रही है आया है, कॉन्टिन्यूअस जैसा पहचान आया है, लेकिन इसमें 2 घंटे से बोला गया है। 2 घंटे से, कोई भी समय से बोला जाए तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान में कोई भी समय से आ जाए तो हमें वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाना है। तो कौन काम कर रही है, तो सब्जेक्ट हो गई मम्मी। उसके बाद मम्मी के साथ लगता है हैज, क्योंकि आई यू प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगाना है, तो मम्मी हैज। उसके बाद रूल से आ गया बीन, काम करने का होता है वर्क, आईएनजी फॉर्म हमने जोड़ दिया रूल के आधार पर, तो हो गया वर्किंग। और 2 घंटे से के लिए हमने यूज किया है फॉर 2 आवर्स। आपको याद रखना है दोस्तों सिंस और फॉर का कैसे यूज करना है। यदि गिनती का समय आए, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे गिनती में आए तो आपको फॉर लगाना है। बाकी सुबह से, शाम से, कल से, परसों से ऐसा समय आ जाए तो सिंस लगाना है वहां। तो इस प्रकार से मम्मी 2 घंटे से काम कर रही है, हो जाएगा मम्मी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स।
नेक्स्ट सेंटेंस है हम सुबह से टीवी देख रहे हैं। इसमें भी देखो रहे हैं आया है दोस्तों, और सुबह से कोई भी समय से बोला गया है। कौन देख रहे हैं? हम के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों वी, तो हमने लिख दिया वी क्या प्लूरल है इसलिए हमने लगा दिया है वी हैव। उसके बाद रूल से हमने ले लिया बीन, वी हैव बीन। देखने का, टीवी वगैरह देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आईएनजी फॉर्म हमने लगाया वॉचिंग। वी हैव बीन वॉचिंग, और टीवी को टीवी बोलते हैं, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी। और सुबह से देखो हम अभी मैंने बताया गिनती का समय आया तो फॉर लगाना है, और समय का पॉइंट आया तो सिंस लगाना है, इसलिए हमने लगा दिया सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से टीवी देख रहे हैं। अगला सेंटेंस है मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ आ गया, और 2 साल से आ गया। तो कोई भी जगह हम रहते हैं तो वहां बोलते हैं मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। तो मैं के लिए सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगेगा हैव। उसके बाद में रूल से लेंगे बीन, रहने का होता है लिव, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। यहाँ के लिए होता है हियर, और 2 साल से फॉर 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से बन जाएगा मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। अगला सेंटेंस है हम उसे यहाँ बुला रहे हैं। हम उसे यहाँ बुलाते रहे हैं, ते रहे हैं वाला पहचान आ गया दोस्तों, ठीक। कौन बुला रहे हैं? हम बुलाते रहे हैं उसे, तो हम के लिए हो जाएगा वी, उसके बाद वी प्लूरल इसलिए लेंगे हैव, उसके बाद बीन। बुलाने का होता है कॉल, CALL, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे हो जाएगा कॉलिंग, वी हैव बीन कॉलिंग उसे के लिए हिम, और यहाँ के लिए हियर, वी हैव बीन कॉलिंग हिम हियर। तो इस प्रकार से देखो वी हैव बीन कॉलिंग हिम हियर। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इस रूल के माध्यम से ट्रांसलेट किया जा सकता है दोस्तों। आप और भी अनेक सेंटेंसेस ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस जैसा पहचान में लेना, उसमें कोई समय से जोड़ देना, और उन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखना। उसमें सिर्फ आपको जरूरत, काम करने वाले हम ही होते हैं, हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वर्ब की। तो सब जितना भी वर्ब आप डेली रूटीन में यूज करते हो उन सभी में सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना। सबका मैंने डेली रूटीन में यूज किए जाने वाले वर्ब का वीडियो डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस वर्ब्स के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और दिन भर में बोले जाने वाले सभी सेंटेंसेस को आराम से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगला रूल देखते हैं दोस्तों, नेगेटिव रूल इसी का। अगला नेगेटिव सेंटेंसेस है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा बिल्कुल वैसे ही पहचान नेगेटिव सेंटेंस के भी आएंगे। अफर्मेटिव रूल यदि आपको पता हो तो नेगेटिव आराम से बनाया जा सकता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया है। अफर्मेटिव में हमने देखा था सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, हमने सिर्फ हैव हैज के बाद नॉट जोड़ दिया। अफर्मेटिव से नेगेटिव करने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ेंगे तो नेगेटिव रूल तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। वह 3 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है पहचान आया कॉन्टिन्यूअस जैसा, लेकिन 3 दिनों से आया, समय से आया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाना है, मैंने बताया था। तो वह के लिए हो गया ही सब्जेक्ट के रूप में, ही के साथ लग गया हैज, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद रूल से बीन, आने का होता है कम, आईएनजी फॉर्म हो गया कमिंग, और काम पर को बोलेंगे ऑन वर्क, और 3 दिनों से के लिए यूज करेंगे फॉर 3 डेज। वह 3 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है, he has not been coming on work for 3 days। अगला सेंटेंस है मैं सुबह से उसे परेशान नहीं कर रहा हूं। मैं सुबह से उसे परेशान नहीं कर रहा हूं। कौन नहीं कर रहा है? मैं के लिए हो गया सब्जेक्ट के रूप में आई के साथ लगता है हैव, क्योंकि आई यू और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है, मैंने बताया था। बाकी सब में हैज, तो आई हैव, नहीं के लिए हो गया नॉट, उसके बाद रूल से हो गया बीन, परेशान करने को होता है डिस्टर्ब, आईएनजी फॉर्म लेंगे तो हो जाएगा डिस्टर्बिंग, उसे के लिए होता है हिम, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। उसके बाद सुबह से को बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, मैंने बताया था गिनती वाला समय आए तो फॉर, और समय का पॉइंट आए तो सिंस। तो मैं सुबह से उसे परेशान नहीं कर रहा हूं, इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं आई हैव नॉट बीन डिस्टर्बिंग हिम सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। कौन नहीं खेल रहे हैं? बच्चे, तो सब्जेक्ट हो गया बच्चे, बच्चे को बोलेंगे द चिल्ड्रन। उसके बाद में बहुवचन है चिल्ड्रन, मतलब हैव लेंगे तो द चिल्ड्रन हैव, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हो जाएगा द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, खेलने का हो जाएगा प्ले, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, क्रिकेट का क्रिकेट,
और सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से बच्चे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है हम 10 मिनट से यहाँ डांस नहीं कर रहे हैं। हम 10 मिनट से यहाँ डांस नहीं कर रहे हैं। हम के लिए हो जाएगा वी के साथ लग जाएगा हैव, नहीं के लिए नॉट, वी हैव नॉट। डांस का उसके बाद में बीन, उसके बाद डांस का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा डांसिंग, और 10 मिनट से को बोलेंगे फॉर 10 मिनट्स। तो इस प्रकार से हो जाएगा वी हैव नॉट बीन डांसिंग हियर फॉर 10 मिनट्स। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, हम के लिए होगा वी, उसके बाद हैव, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद रूल से बीन, फिर डांस का आईएनजी फॉर्म डांसिंग। यहाँ के लिए हियर होता है, हर लिखा गया है हियर, ठीक। वी हैव बीन नॉट डांसिंग हियर फॉर 10 मिनट्स। हम 10 मिनट से यहाँ डांस नहीं कर रहे हैं। अगला है सीमा 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। सीमा 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रही। कौन नहीं आ रही है? सीमा। तो हो जाएगा सब्जेक्ट में सीमा, सीमा के साथ लग जाएगा हैज, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बीन, आने का होता है कम, आईएनजी फॉर्म कमिंग, और कम के बाद में टू, फिर स्कूल। सीमा हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। गिनती वाला समय आया तो 2 days। तो इस प्रकार से सीमा 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रही, इसको बना सकते हैं सीमा हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों। और आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएंगी और आप अच्छे से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगला रूल देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रागेटिव रूल। प्रश्न वाले शब्द को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इंट्रागेटिव रूल के माध्यम से बनाते हैं। अगला सेंटेंस इंटरगेटिव है दोस्तों। आप देख सकते हैं इंटरगेटिव रूल जो है हम जैसा कि परफेक्ट में बनाए थे, कॉन्टिन्यूअस में बनाए थे, इसी प्रकार से इंटरगेटिव रूल इसमें भी बनाया जाता है। सिर्फ सबसे पहले WH वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद जो हमारा नेगेटिव रूल था, नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट बाद हैव हैज था, फिर नॉट था, फिर बीन था, फिर वर्ब का फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट था। उसी में से हमने सब्जेक्ट बाद हैव हैज था उसको सब्जेक्ट से पहले कर दिया और सब्जेक्ट को उसके बाद कर दिया। नॉट अपनी ही जगह पर है, सिर्फ हमने नॉट को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि प्रश्न करते करते नहीं भी आता है तो उसमें हम नॉट का यूज करते हैं, और प्रश्न बस रहता है नहीं आता है तो नॉट का यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से इसका रूल बन जाता है WH वर्ड हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला एग्जांपल है, तुम उसे कल से क्यों परेशान कर रहे हो। यहां बोला जा रहा है रहे हो, कॉन्टिन्यूअस जैसा फंसाना है, लेकिन कल से बोला गया, समय जुड़ गया, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाया जा सकता है। तुम उसे कल से परेशान क्यों कर रहे हो। Why have you been disturbing him since yesterday। तो इस प्रकार से पहले क्यों के लिए हमने लिख दिया why, उसके बाद हैव हैज में से सब्जेक्ट आ रहा है यू, इसलिए हमने लगाया है, उसका सब्जेक्ट है यू, वाई हैव यू। उसके बाद रूल से हमने नहीं है तो नॉट को छोड़ देना है, फिर आ जाना बीन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म परेशान करने का होता है डिस्टर्ब, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा डिस्टर्बिंग। उसे के लिए हिम या हर का यूज कर सकते हो, और कल से के लिए सिंस यस्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल होता है इसलिए सिंस यस्टरडे। व्हाई हैव यू बीन डिस्टर्बिंग हिम सिंस यस्टरडे। तुम मुझे कल से परेशान क्यों कर रहे हो। अगला सेंटेंस है, क्या वह सुबह से पानी नहीं भर रही है। क्या वह सुबह से पानी नहीं भर रही। देखो क्या से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, क्या से जब स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना बताया था। कौन नहीं भर रही है, वह लड़की है, इसलिए हमने लगाया हैज सी, नहीं के लिए आ गया नॉट। उसके बाद रूल में है बीन, पानी भरने के लिए फिल का यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा फिलिंग। हैज सी नॉट बीन फिलिंग, पानी को बोलते हैं वाटर, और सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पानी नहीं भर रही है, हैज सी नॉट बीन फिलिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है दोस्तों, तुम 2 दिनों से वहां क्या कर रहे थे। सॉरी, यहां पर थे की जगह पर लगाना है हो। तुम 2 दिनों से वहां क्या कर रहे हो। तुम 2 दिनों से वहां क्या कर रहे हो। What have you been doing there for 2 days। तो यहाँ देखो दोस्तों, क्या शुरू में आया तो हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, यहाँ क्या इधर आया सेंटेंस के बीच साइड में आया, और क्या का मतलब कुछ कर रहे थे उसको बताना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा, इसलिए क्या का व्हाट यहाँ लिखना पड़ेगा व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू, सब्जेक्ट आया इसलिए हमने हैव ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद रूल से हमने बीन ले लिया, नहीं है नॉट को छोड़ दिया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, करना का होता है डू, आईएनजी फॉर्म ले लिया डूइंग, और वहां के लिए देयर। व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर, 2 दिनों से के लिए फॉर 2 days।
अगला सेंटेंस है तुम 4 महीने से यहाँ कार कैसे चला रहे हो। तुम 4 महीने से यहाँ कार कैसे चला रहे हो, सब में रहे हो पहचाना रहे हो, और 4 महीने से कोई भी समय से, तो कौन चला रहा है, तुम। और प्रश्न किससे हो रहा है, कैसे से। तो कैसे का अंग्रेजी सबसे पहले हम हाउ लिख देंगे, उसके बाद हैव हैज में से हमने हैव लिया है क्योंकि यू सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद नहीं है नॉट को छोड़ के सीधा आ गया बीन, उसके बाद चलाने का होता है ड्राइव, आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग, और कार को बोलते हैं कार, और यहाँ के लिए हियर, और 4 महीने से के लिए गिनती में आया इसलिए फॉर 4 मंथ्स। तो इस प्रकार से तुम 4 महीने से यहाँ कार कैसे चला रहे हो, इसके लिए हो जाएगा हाउ हैव यू बीन ड्राइविंग कार हियर फॉर 4 मंथ्स। अगला सेंटेंस है सुरेश सुबह से तुम्हें क्यों डांट रहा है। सुरेश सुबह से तुम्हें क्यों डांट रहा है, देखो क्यों से प्रश्न हुआ इसलिए आ गया वाई, उसके बाद सुरेश है सब्जेक्ट इसलिए लगाया हमने हैज, क्योंकि मैं बार बार बताता रहा हूं कि आई यू और प्लूरल नंबर यदि सब्जेक्ट में आए तो हैव लगाना है, बाकी सब में हैज लगाना है। तो वाई हैज सुरेश बीन, डांटने का होता है स्कॉल्ड, आईएनजी फॉर्म स्कॉल्डिंग, और तुम्हें के लिए यू ऑब्जेक्ट के रूप में, सुबह से का सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से सुरेश सुबह से तुम्हें क्यों डांट रहा है, वाई हैज सुरेश बीन स्कॉल्डिंग यू सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अच्छे से समझा जा सकता है। दोस्तों आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस बनाकर देखिएगा, समझ ना आए या कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वहां मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट्स मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे।